अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। आइन का ढांचा मुकम्मल तौर पर बिगाड़ने, आइन की शक्ल बिगाड़ने, आइन को तबाह करने का मंसूबा मुकम्मल हो गया है। तकरीबन मौलाना फजल रहमान के घर रात भी तांता बंधा रहा। इस वक्त तक भी सुबह से मौलाना फजल रहमान के घर के फेरे लगाए जा रहे हैं, मौलाना को मनाया जा रहा है और मौलाना काफ़ी हद तक मान भी गए हैं। इतना मान गए हैं कि हुकूमत का काम पूरा हो जाए, इतना मान गए हैं कि आइन को बिगाड़ा जा सके, इतना मान गए हैं कि आइन की शक्ल बिल्कुल सिरे से तब्दील कर दी जाए। अगरचे वो जजेस के एक्सटेंशन पर नहीं माने, लेकिन इससे हुकूमत को अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हो या कोई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा काम कर रहा हो, हुकूमत को इससे गरज है। और हुकूमत ने यह मनसूबा मुकम्मल कर लिया है। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुलने जा रहा है, पैसे की चहल पहल होगी, रेल पेल होगी, ये सारा कुछ हुकूमत करने जा रही है। और हुकूमत को यह नहीं पता कि वो अपने 1-2 साल अपनी बका के लिए, वो हमेशा के लिए आइन का सत्यानाश करने जा रही है। फ्लोर क्रॉसिंग को ओपन करने जा रही है, पैसे की रेल पेल को ओपन करने जा रही है। क्या होने जा रहा है? 5-6 चीज़ें बड़ी जो फाइनल हो गई हैं, वो क्या हैं, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक बात आपके जहन में रहे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये तो कहा था कि मैं जजों की एक्सटेंशन के ऊपर वोट नहीं दूंगा। मैंने रात भी इस पर काफ़ी बात की थी, जो सुबह लेट नाइट आपने वीडियो देखी होगी या सुबह देखी होगी। उसमें मैंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब बारीक वारदात डाल रहे हैं। वो ये तो कह रहे हैं कि मैं जजेस की एक्सटेंशन नहीं करना चाहता या चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को एक्सटेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन वो 63A पर जो वारदात डाल रहे हैं, 63A में, यानी जो 63A मुनहरिफ अराकीन से मुतालिक है कि अगर आप किसी और पार्टी को वोट दे देंगे, यानी मुनहरिफ हो जाएंगे, तो आप पर डिफेक्शन नहीं लगेगी। ये कैसा रास्ता है जिसमें आप चाहे कुछ भी कर लें, फिर दूसरी पार्टी को, यानी 2/3 अक्सरियत का तस्वुर तो खत्म हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये होने जा रही है, मैं ज़रा वन बाय वन आपके सामने रख देता हूँ। पहली चीज़ वो ये करने जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है वो 5 सीनियर जजों में से होगा। मौलाना फजल रहमान को इस पर मना लिया गया है कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि 5 जो टॉप जजेस हैं उनमें से किसी एक को लगाया जाएगा। अब 5 में से कोई एक तो होगा ना जो हुकूमत का पसंदीदा होगा। हुकूमत जिसको चाहेगी अपना चीफ जस्टिस लगा देगी। और ये कैसे लगेगा चीफ जस्टिस, कैसे इसकी सिलेक्शन होगी, ये मैं आगे जाके बता देता हूँ आपको। बहरहाल टॉप 5 में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान को इस पर राम कर लिया गया है, मौलाना फजल रहमान इस पर मान गए हैं। यानी एक बात तो अब हमें नज़र आ रही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं रहने जा रहे हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा घर जा रहे हैं। ये तो अब तय होता हुआ नजर आ रहा है। काजी फ़ाइज़ साहब को एक्सटेंशन नहीं मिल रही, एक्सटेंशन अब यानी नया चीफ जस्टिस लगेगा। मौलाना फजल रहमान साहब पर ये मुआहिदा हो रहा है, नया लगेगा, मगर वो जस्टिस मंसूर नहीं होंगे, क्योंकि अगर जस्टिस मंसूर होते तो फिर इस कानून को लाने की ज़रूरत क्या थी। वो जस्टिस मुनीब अख्तर भी नहीं होंगे। जो मुनीब अख्तर इसलिए नहीं होंगे कि वो आपको पसंद ही नहीं है। और याहिया अफरीदी हो सकते हैं, यस वो हो सकते हैं। इसके अलावा हुकूमत जस्टिस अमीनुद्दीन हो सकते हैं, शायद वो भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है उसके जहन में ये चीज़ें चल रही हैं, और टॉप उसमें से ये है कि चीफ जस्टिस का तकर्रुर कैसे करना है। दूसरा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जो सबसे भद्दी चीज़ होने जा रही है, जो इस आइन को मुकम्मल तौर पर रोन करके रख देगी, तबाह कर देगी और इसका हुलिया बिगाड़ देगी, वो है 63A में तब्दीली। मुनहरिफ अराकीन का वोट शुमार भी होगा और डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगेगी। और यानी एक पार्टी का बंदा है, वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में है, मगर वो किसी दूसरी पार्टी को भी वोट कर सकता है और उससे कोई कदगन नहीं है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तस्वुर खत्म हो गया 2/3 अक्सरियत का। यानी अब आपके पास अगर 2/3 अक्सरियत नहीं है, बड़ी मुश्किल से सादा मेजोरिटी भी है, तो आप सिर्फ, आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। आपके जेब में पैसे हों, आप दूसरी जमातों के लोगों को पैसे देकर खरीदो फरोख्त करके उनको अपने लिए वोट दिलवा सकेंगे। वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो किसी को जो है वो उनकी कोई डिफेक्शन नहीं लगेगी। पार्टी डिसिप्लिन से वो निकल भी आएंगे। यानी आप इस तरह से पार्टियों का डिसिप्लिन ख़त्म कर देंगे, फ्लोर क्रॉसिंग को आम कर देंगे। कोई भी एक जमात का बंदा दूसरी जमात के लिए वोट कर सकेगा और वो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं भी होगा, पार्टी उसकी रुकनीत को ख़त्म नहीं कर सकेगी। और फ्लोर क्रॉसिंग की ऑफिशियली इजाज़त हो जाएगी। यानी आप PTI के हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, आप हुकूमत को जाके वोट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो 63A में जो तब्दीली है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें 2/3 का, यानी आपको पहले आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती थी। अब आप सोचें आपके पास 190 लोग हैं या 200 लोग हैं, तो आप 25 बंदे दूसरी पार्टी के उनसे वोट कराएं और आप अपनी मर्जी की तरमीम ले आएँ। सिर्फ आपकी जेब में पैसे होने चाहिए जो आप 25 बंदों को ख़रीद सकें। और इसमें देखें क्या होगा कि जो ख़रीदो फरोख्त करने वाला जो आड़ती है, वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा।
यानी आज ये हुकूमत तो चली जाएगी, कब, कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी। जब भी ये हुकूमत जाएगी तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी। फिर तहरीक इंसाफ के लिए कोई आड़ती एक्टिव होगा और वो खरीदो फरोख्त करेगा। आज ये आड़ती इनके लिए खरीदो फरोख्त कर रहा है, क्योंकि खरीदो फरोख्त हुकूमत से तो पैसे बेशक जरदारी जैसे लोगों ने देने होते हैं, लेकिन जो आड़ती होते हैं उन्होंने बनाना होता है। तो वो आड़ती जो है उनका किरदार बड़ा बढ़ जाएगा और वो विन विन सिचुएशन में आ जाएंगे। वो नून लीग की हुकूमत में होगी तो वो विनिंग सिचुएशन में होंगे, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो विनिंग सिचुएशन में होंगे, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो भी विनिंग सिचुएशन में होंगे, क्योंकि वो किसी भी पार्टी के वोट्स को इधर से उधर कर सकते हैं, उनकी जेब में पैसे होने चाहिए और वो अपनी मर्जी की आइन साजी जो आड़ती को सूट करती है उस मर्जी की कानून साजी जो है वो करा सकते हैं। यानी जो जिसकी जेब में पैसे हैं, जिसकी जेब में ताकत है, जिसकी मुट्ठी में ताकत है, वो अपनी मर्जी से इस पार्लियामेंट को चलाएगा और अपनी मर्जी से इस पार्लियामेंट को कंट्रोल करेगा। तो सबसे तबाहकुन चीज़ जो है वो ये इस आईनी तरमीम में ये होने जा रही है। इसके अलावा मतलब एक और चीज़ बड़ी तबाहकुन है। तबाहकुन क्या, वो तो बिल्कुल ही आप समझे ना, अदालतों का तस्वुर ही ख़त्म हो गया, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम, आईनी अदालतों का क़याम। आईनी अदालत का क़याम होगा कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं कि जी ये तरमीम हो गई, ये फ़लाँ जो है वो कानून साजी हो गई, ये सारे मामला अब एक अलहदा अदालत में जाएंगे और उसका नाम रखा जाएगा आईनी अदालत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ये वाली जो कोर्ट है ये सिर्फ रह जाएगी रूटीन के मैटर्स को सुनने के लिए। किसी ने किसी को कत्ल किया हुआ है, किसी के ज़मीन का मसला है, किसी के कब्ज़े का मामला है, किसी के नेशनल पार्क वाले केसेस हैं, इस तरह के केसेस इन अदालतों में रह जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए एक अलग कोर्ट्स बनाई जाएंगी और उन कोर्ट्स में एक उनका चीफ होगा, 4-5 उनके मेंबर्स होंगे और वो सारे मेंबर्स जो हैं वो हुकूमत लगाया करेगी। हुकूमत अपनी मर्जी के चुन कर लोगों को जजेस लगाएगी और उन जजेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाएगी। यानी घर का मसला घर में रहे, घर का मसला बाहर ना जाए, किसी ऐसी अदालत में ना जाए जिसमें पता नहीं अक्सरियत है या नहीं है। पहले तो देखना 8-5 का फैसला आया, ये सारी बातें हुकूमत सोचने पर मजबूर हुई जब 8-5 का फैसला आया, जब उसको लगता था ये लोग हमारे साथ हैं, लेकिन फैसला उनका इनके हक में नहीं आया। और उसके नतीजे में क्या हुआ, अब ये जो सारे मैटर्स हैं, पॉलिटिकल नोयत के केसेस, ये कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें, ये सारी उस अदालत के पास आ जाएंगी। इस अदालत की हैसियत वैसी हो जाएगी जैसी इलेक्शन कमीशन की अदालत की हैसियत है। इलेक्शन कमीशन में भी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स बैठे हुए हैं। वो चारों मेंबर्स जो हैं वो जिस इलेक्शन आप जानते हैं कि वो कितने कॉम्प्रोमाइज्ड या कितने शफाफ या कितने गैर शफाफ या कितने साफ सुथरे लोग हैं, ये आपको पता ही है। तो अब इस तरह की यानी इलेक्शन कमीशन के तर्ज की एक अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बना दी जाएगी। जैसे उस अदालत में मामला कभी पीटीआई के हक में सीधे नहीं हुए, इस अदालत में भी सीधे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो फिर हुकूमत की अदालत होगी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस पर भी आई एम श्योर मौलाना को मना लिया गया होगा, तभी तो यानी आज जो आईनी तरमीम आएंगी वो सारी वो होंगी जो कि मौलाना फजल रहमान से जिसको सपोर्ट कर रहे होंगे। फिर क्या हो रहा है कि अभी देखें चीफ जस्टिस का तकर्रुर तो प्रेसिडेंट करते हैं, इसलिए वो जो सीनियर मोस्ट होता है उसको कर देते हैं, लेकिन जजेस का तकर्रुर कैसे होता है? एक जुडिशल कमीशन है, उस जुडिशल कमीशन में कुछ जजेस भी हैं, कुछ हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं, कुछ बार काउंसिल्स भी हैं। ये कमीशन बनता है, ये पूरा कमीशन जो है वो मिलकर एक जज की तैनाती का फैसला करता है। लेकिन उसमें भी मसला हुकूमत को ये पड़ जाता है कि बाज़ दफ़ा उनकी अक्सरियत नहीं होती पूरी, तो वो जज अपनी मर्जी का नहीं आ पाता। अब क्या होगा, अब जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस के तकर्रुर के रिकमेंडेशन देने वाली, वो पार्लिमानी कमेटी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन जाएगी। यानी जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो रही है, नया जुडिशल कमीशन तश्कील पा रहा है और उस जुडिशल कमीशन की कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि इसमें जो पार्लिमानी कमेटी है उसके लोग भी शामिल हैं। तो पार्लिमानी कमेटी और इनके साथ पार्लिमानी कमेटी के साथ जो जुडिशल कमीशन, ये मिलकर एक कमीशन बन जाएगा और ये जजेस का तकर्रुर किया करेंगे। तो सोचें कि कारदा बंदा, यानी एक ही नून लीग तो जब से सियासत में आई है उसका एक ही कॉन्सेप्ट होता है, अपना बंदा लाओ, अपना बंदा लाओ। और कैसे आज मियाँ साहब जो लाताल्लुक हुए थे, जो बजट सेशन में नहीं आए, जो किसी में हिस्सा नहीं ले रहे थे, आज पहुँच गए हैं वो जुडिशल पैकेज के लिए वोट डालने के लिए, नवाज शरीफ साहब भी। तो ये है वो 35-40 साल का तजर्बा रखने वाली हुकूमत, जिन्होंने सीखा ये है अपने तजर्बे से कि घर का बंदा लगाने के लिए चाहे आइन की शक्ल बिगाड़ना पड़े बिगाड़ दो, लेकिन बंदे अपने होने चाहिए, मामलात अपनी मुट्ठी में होने चाहिए। लेकिन मुट्ठी इनकी में भी नहीं रहेंगे, ये किसी और की मुट्ठी में ही होंगे। ये बात इनको जहन में रखनी चाहिए।
ये आज तो ये सोच रहे हैं ना कि चलें किसी और की मुट्ठी में भी होंगे तो हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन कल को फिर किसी और के फ़ायदे के लिए होंगे, फिर आप क्या करेंगे? ये जो आप आज घड़ा किसी और के लिए खोद रहे हैं, कल आपको खुद इसमें गिरना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, फिर आर्टिकल 51 मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक जो है उसमें भी तरमीम आ रही है। ये तो नून लीग, ये तो मौलाना फजल रहमान के फ़ायदे में है, वो तो चाहते ही हैं कि हमें मखसूस नशस्तें हमें मिल जाएँ। तो मखसूस नशस्तों वाला मामला जो है उसमें भी तरमीम लाई जा रही है 51 में, यानी किसी तरह मखसूस नशस्तें मिल जाएँ। जब इनको खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तें मिलेंगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि सेनेट की 2 सीटें अपोजिशन के पास इजाफी चली जाएंगी। वो जो 2 सीटें अपोजिशन के पास आएंगी उससे इनकी पोजीशन यहाँ सेनेट में भी बेहतर हो जाएगी। आज सेनेट में इनको 2 सीटों की कमी का सामना है, अख्तर मेंगल को मनाया जा रहा है, सादिक सिंजानी को उनके पास भेजा गया है, उन्होंने आगे से शर्तें आयद कर दी हैं, तो ये 2 सीटों का मसला भी हल हो जाएगा। जब इनके पास मखसूस नशस्तें बढ़ जाएंगी तो खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन रहते हैं, वो सेनेट के इलेक्शन इनके उसमें भी नंबर, यानी PTI की सीटें कम हो जाएंगी, 5 रह जाएंगी शायद, 2-3 इनके पास चली जाएंगी। तो ये मामला जो हैं वो इस तरह से भी हो रहे हैं। तो 51 में भी तब्दीली लाई जा रही है। तो आप ये देखें कि ये कुल मिला के, ये तो मैंने आपके सामने 6-7 चीज़ें भी रखी हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें मिला जुला के ये एक ऐसी तबाहकुन चीज़ बना रहे हैं जिसमें गंद ही गंद होगा। पैसे की फरावानी और ताकत का हुसूल और अपनी मर्ज़ी की अदालतें, कैंगरू कोर्ट्स और ऐसी अदालतें जिससे अब किसी को तवक्को नहीं रहेगी। देखें, जब निज़ाम इंसाफ से आपका एतमाद उठ जाए, अवाम का एतमाद उठ जाए, तो फिर लाकानूनियत जन्म लेती है। फिर हर कोई सोचता है कि यार अदालत से मुझे इंसाफ तो मिलना नहीं है, तो मैं क्यों अदालत के पास जाऊँ? तो आप अवाम का अदालतों पर से एतमाद ख़त्म कर रहे हैं। आप उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि आप जो है वो ये अदालतें तो हुकूमत की हैं, आपको यहाँ से कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला। तो क्या होगा? सोसाइटी के अंदर बेचैनी और बढ़ेगी, परेशानी और बढ़ेगी। तो इस वीडियो में यही कुछ था। बस अब जाते जाते मैं बाकू टूर के हवाले से, हमारा बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, बड़ा अच्छा एक टूर प्लान हो गया हुआ है और उसकी अब चीज़ें बस हतमी शक्ल दे रहे हैं उसको। तो बाकी उसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रा ये मैसेज मेरा सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक बाकू का टूर हमने अनाउंस किया था, बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है। काफ़ी सारे लोगों ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है, कुछ लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दी है। तो बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप बन रहा है, बड़ा हौसला अफजा बात है। मुझे उम्मीद है कि बड़ा मज़ा आएगा। जो लोग अभी भी इंटरेस्टेड हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके हैं वो रब्ता कर लें ट्रैवल बार से। और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक एक्सपोजर से भरपूर और एक मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस से भरपूर एक टूर ये होने जा रहा है। तो जो लोग इस टूर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं, वो ट्रैवल बार से रब्ता कर लें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें।